गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी.com। आज हम कवर करेंगे 28 जुलाई के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को ने अपनी जो है उसकी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया है इंडिया का धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। और धौलावीरा जो है वो एक हड़प्पन साइट है और ये जो साइट है वो इंडिया की 40th हेरिटेज साइट में शामिल की गई है। और इससे पहले एक और की गई है काकटिया रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है। इसको भी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया गया है। वो गुजरात के बारे में बता देता हूँ। गुजरात का स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात की सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नया नाम क्या रख दिया था? कमलम। क्या नाम रखा था? कमलम। और गुजरात ने लॉन्च की थी जो 91st K9 वज्र टी गन थी। K9 वज्र टी गन उसको लॉन्च किया था। और इस गन को किसने बनाया था? जो हमारी कंपनी है L&T, उसके द्वारा ये गन बनाई गई थी। और गुजरात की फॉर्मर सीएम थे माधव सिंह सोलंकी, उनका देहांत हो गया। और इसके बाद यहाँ की सरकार ने मोदी जी ने यहाँ से 8 ट्रेनों को लॉन्च किया था, जो इसको इनके कौन से शहर से जोड़ेंगी? जो यहाँ का केवड़िया जिला है, केवड़िया से जोड़ेंगी, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। और कारगिल विजय दिवस इसकी 22वीं एनिवर्सरी मनाई गई इस बार, और ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। सीआरपीएफ का राइजिंग डे कब होता है? 27 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और ये बर्थडे किसका होता है? विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन होता है। इनकम टैक्स डे ये स्टार्ट किया गया था जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, वो फेल हो गया था। लेकिन इस वॉर में ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। तो उसके बाद 1860 में इनका एक ऑफिशियल था जेम्स विल्सन, उसने इंडिया से टैक्स वसूलने के लिए उसने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। तो उसी दिन से, और उसने कब स्टार्ट किया था? 1860 में 24 जुलाई 1860 से जेम्स विल्सन ने इंडिया के लोगों से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया था। तभी से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और अब इसको इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और ये कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। तो इस बार ये इसका कौन सा एडिशन था? 161वां। कौन सा? 161वां। पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। और ये कौन से एक्ट को रिपील कर देगा? जो 1927 में जो एक्ट था, लाइट हाउस एक्ट, उस एक्ट को रिपील कर देगा। और ये बिल किसने उसमें पार्लियामेंट में पास किया था? जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, श्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा ये बिल लाया गया था। इंडिया और रशिया के बीच में इन 2021 एक्सरसाइज हुई है और इस बार इसके 12वां एडिशन था। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी? वोल्गोग्रैड में। वोल्गोग्रैड वो कहाँ पर है? रशिया में। स्टीफन वैनबर्ग इनका रिसेंटली देहांत हो गया। इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था फिजिक्स की कैटेगरी में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। सिक्किल आर भास्कर, इनका देहांत हो गया। ये मशहूर वॉलिन वादक थे और ये तमिलनाडु के से बिलोंग करते थे। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मामून हुसैन, उनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं, रिसेंटली कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप। इसमें इंडिया ने 13 मेडल जीते थे, जिसमें कि 5 गोल्ड थे। और रेसलिंग की कैटेगरी में किसने इंडिया की तरफ से 73 kg में किसने गोल्ड जीता? प्रिया मलिक ने। और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है? फॉरेंट। क्या नाम है? फॉरेंट। जो हमारे ओलंपिक्स में रेसलर गए हैं उनके नाम बता देता हूँ, जैसे कि सीमा बिस्ला, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सोनम मलिक, रवि कुमार दहिया और बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया। ये हमारे जो टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें इन्होंने रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। और हमारी एक जिमनास्ट हैं प्रणति नायक, वो भी क्वालिफाई किए हैं इस बार ओलंपिक्स में। वो कहाँ से आती हैं? वेस्ट बंगाल से। और वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है झारग्राम, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। उसके बाद AIFF का वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन रहा? बाला देवी, जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और इस साल का जो इमर्जिंग प्लेयर रहा उनका क्या नाम है? मनीषा कल्याण। और मैन में बेस्ट फुटबॉलर कौन रहा? संदेश झिंगन। और इमर्जिंग प्लेयर रहे थे सुरेश सिंह। क्या नाम है? सुरेश सिंह। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत लिया है और इन्होंने 49 kg की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर में एक जगह है नांगपोक सेकमई, जो इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन भी है, जो थौबाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। और उन्होंने इस कंपटीशन में कितना वेट उठाया था? 202 किलो। इन्होंने 27 और 100 प्लस करके टोटल वेट उठाया था 202 kg।
और ये जो इन्होंने मेडल जीता है वो 21 साल बाद जीता है। उससे पहले 2000 में जो ओलंपिक्स हुई थी सिडनी में, उसमें आंध्र प्रदेश की एक वेटलिफ्टर थी कन्नम मल्लेश्वरी, उनके द्वारा जीता गया था। मिजोरम से एक प्लेयर आते हैं जेरेमी लाल रेनुंगा, और असम के एक बॉक्सर हैं लवलीना बोरगोहेन। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। और हमारा जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ 1999 में, तो उसकी ये 22वीं एनिवर्सरी थी। और ये कारगिल कहाँ पर है? लद्दाख में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। इस वॉर के बाद जो हमारे कैप्टन थे विक्रम बत्रा, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। और ये अब तक का लास्ट परमवीर चक्र, उस वॉर के बाद किसी को भी परमवीर चक्र नहीं दिया गया है। और कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर एक फिल्म बन रही है शेरशाह। और जब इनका वॉर चल रहा था, तब जब ये अपने कैंप में वापस आते थे, तो इनका एक डायलॉग था, वो काफ़ी फेमस हो गया था। क्या नाम था उसका? ये दिल मांगे मोर। क्योंकि उस टाइम ये पाकिस्तान जो बंकर थे सबको तबाह करते हुए जा रहे थे। उसके बाद जो विजय दिवस है वो मनाया जाता है 16 दिसंबर को, क्योंकि ये पाकिस्तान से जो वॉर था 1971 का लिबरेशन वार बांग्लादेश के साथ, तो वो जीता था इंडिया ने। और ये 13 दिन का वॉर था, ये सिर्फ 13 दिन लड़ा गया था। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं मामून हुसैन, उनका देहांत हो गया। रिसेंटली क्वाड बनाया गया है, और एक नया क्वाड बनाया है पाकिस्तान ने। उसमें कौन कौन है? पाकिस्तान, यूएसए, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बुक लिखी गई है बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के द्वारा। क्या नाम है बुक का? रेनेगेड्स बॉर्न इन द सी। बराक ओबामा ने 3 बुक्स और लिखी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अ प्रॉमिस्ड लैंड, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। इनकी जो वाइफ है मिशेल ओबामा, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका क्या नाम है? बिकमिंग। और हम आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर बिमल जालान, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है द इंडिया स्टोरी बुक। क्या नाम है? द इंडिया स्टोरी। ओवरहेड बुक किसने लिखी है? लोलो जॉन्स। आरबीआई ने परमिशन दे दी है कि जो बैंक के डायरेक्टर हैं वो 25 लाख का जो पहले क्राइटेरिया होता था, अब कितना लोन ले सकते हैं? 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। जिसमें जिसमें बोर्ड की परमिशन चाहिए रहती थी, अब उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। और इसको रिवाइज कर दिया 1996 को। ये 1996 से जो बिल चला आ रहा था उसको रिमूव कर दिया है। अब कितना लोन ले सकते हैं? 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। केरला की एक ओल्डेस्ट स्टूडेंट थी जिनकी उम्र थी 107 साल। उनका क्या नाम है? भागीरथी अम्मा। उनका देहांत हो गया। और इन्होंने जो 4th क्लास का एग्ज़ाम क्लियर किया था वो क्या था? 105 साल की उम्र में। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? कोल्लम। IEA और नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट। और IEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस। और इंडिया का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का वो कितना है? 2022 में 175 गीगावाट, और 2030 तक होगा 450 गीगावाट का। इरेने का हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी में। और IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IIT कानपुर ने एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब डेवलप किया है। इसमें जो एंटीडोन टेक्नोलॉजी है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। इसको क्या नाम दिया गया है? C3I। क्या नाम दिया? C3I। IIT कानपुर ने मिशन भारत O2 चैलेंज भी स्टार्ट किया था, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको पूरा करने के लिए। IIT कानपुर ने जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए एक वॉच का भी डेवलपमेंट किया है। किसका डेवलपमेंट किया? एक वॉच का। और कानपुर में ही इंडिया का पहला लेदर पार्क भी सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? कानपुर में। पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किसने बनाया है रिसेंटली? कहाँ पर ओपन किया गया? एम्स्टरडेम में, जो कि नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूटे। क्या नाम है? मार्क रूटे। पहला कंट्री कौन सा बना है जिसने गोल्डन राइस को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्रूव कर दिया है? गोल्डन राइस जो है एक राइस की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा होती है जो कि विटामिन ए के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और ये कौन से कंट्री ने किया? फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और फिलीपींस की करेंसी क्या है? पीसो। नोरो वायरस के केसेस रिसेंटली देखे गए। कहाँ पर? ब्रिटेन में। इसकी वजह से क्या होता है? वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है। और ये अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं नोरो वायरस के। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका नाम बदल दिया गया है।
और उसका नया नाम क्या रखा गया है, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जो मैक्स ग्रुप था उसने अपने 51% जो स्टेक था वो 2019 में बेच दिया था किस कंपनी को, ट्रू नॉर्थ एक कंपनी है, उसको अपना स्टेक बेच दिया था 51%। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक स्कीइंग एक्सपीडिशन की थी, स्कीइंग एक्सपीडिशन जो कि बर्फ़ में की जाती है, तो उसका क्या नाम था, आर्मेक्स 21। और ये स्टार्ट कहाँ से की गई थी, लद्दाख में काराकोरम रेंज से, और ये ख़त्म कहाँ पर हुई थी, मलारी एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये ख़त्म हुई थी। जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं तो हमारे जो प्लेयर्स गए हैं वहाँ पे, उनको स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप करेगा, कौन सी कंपनी करेगी, अदानी ग्रुप जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करेंगे इस बार। पैसालो डिजिटल और एसबीआई ने कहा है कि जो मिलके एक कायोस्क बेस्ड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोगों को। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खर। और एसबीआई ने इस बार 1 जुलाई को अपना 66वां फाउंडेशन डे बनाया। कौन सा, 66वां। एसबीआई ने एक कोलेटरल फ्री लोन स्कीम भी स्टार्ट की है, उसका क्या नाम है, कवच। और इसमें लोन कितना दिया जाएगा, पहले 25,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसमें कितना, 5 लाख तक का। एसबीआई की एक स्कीम है आरोग्यम लोन, इसमें क्या होगा, जो भी बिजनेस हेल्थ केयर बिजनेस हैं जो मेडिकल की फील्ड में काम करते हैं उनको 100 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। कितना, 100 करोड़ तक का। और इसको वापस करना होगा 10 साल के अंदर। कितना, 10 साल के अंदर। फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, अंग्रेजों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था। तो इस बार इनकी 23 जुलाई को कौन सी एनिवर्सरी बनाई गई, 165वीं एनिवर्सरी मनाई गई। और महात्मा गांधी के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्लिपोस दिलामिनी ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ के बनाए गए हैं, एक कंट्री है अफ्रीका का, एक कंट्री है एस्वातिनी, क्योंकि इसका पहले नाम हुआ करता था स्वाजीलैंड, इसका नाम बदल दिया गया 2019 में। वहाँ के जो राजा हैं एम स्वाति थर्ड, उनके द्वारा स्वाजीलैंड का नाम बदल के क्या रख दिया गया, ईस्वातिनी। मैकोंग गंगा कॉपरेशन, जिसमें कि 6 कंट्रीज आते हैं, इंडिया, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। तो उसका 11वां अभी सबमिट हुआ रिसेंटली। तो ये मैकोंग गंगा कॉपरेशन कब बनाया गया था, 2000 में। कब बनाया गया था, 2000 में। संतोष जॉर्ज कुलांगरा ये इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे जो कि स्पेस में जाएंगे। और इनको कौन सा ग्रुप लेके जा रहा है, वर्जिन ग्रुप के द्वारा जा रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो सीट बुक करी है स्पेस में जाने के लिए, तो उसका हुआ है खर्चा $2.5 मिलियन, $2.5 मिलियन। और इनसे पहले रिचर्ड ब्रैंसन स्पेस की ट्रिप करके आ चुके हैं। क्या नाम है, रिचर्ड ब्रैंसन। 15 फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन कौन है, एन.के. सिंह, उन्होंने बताया है कि 43 वायरोलॉजी रिसर्च एंड लैब सेटअप किए जाएंगे। कितने, वायरोलॉजी रिसर्च एंड लैब 43 सेटअप किए जाएंगे। और इसमें जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 324 करोड़, 324 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आने वाला है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसके चेयरमैन हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने अप्रूव किया है जो प्रोजेक्ट चला जा रहा है हमारा, एक प्रोजेक्ट 75I जिसमें 6 सबमरीन डेवलप किए जा रहे हैं। कितने, 6 सबमरीन। उसमें खर्चा कितना आएगा, 40,000 करोड़। पहले उन्होंने बताया था कि इसमें खर्चा होने वाला 43,000 करोड़, लेकिन अब उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो अब कितना खर्चा होगा, 40,000 करोड़ रुपए का। और इंडिया डेवलप करेगा 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जो कि रिप्लेस करेगा जो हमारे फ्रांस के द्वारा डिज़ाइन थे चेतक हेलीकॉप्टर, उसको ये रिप्लेस कर देगा। और मिनिस्टर डिफेंस ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, सेहत ओपीडी पोर्टल, और एक स्कीम चलाई थी इस पर योजना, जिसमें ये थी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किस लिए, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। रशिया ने 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप किया है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप किया है, उसको क्या नाम दिया, चेकमेट। और रशिया के स्पेस फाइटर जेट और भी, जैसे कि मिक्स जेट है इनका, सुखोई जेट है। और ये किसको कंपटीशन देने के लिए डेवलप किया गया है, जो अमेरिका का फाइटर जेट है F-35, उसको ये कंपटीशन देगा। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर सेटअप किया जा रहा है, ये कि 4 राज्यों में चला जाएगा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इसमें जो कितने किलोमीटर्स का रोड अपग्रेडेशन होगा, 781 किलोमीटर्स रोड्स में अपग्रेड किए जाएंगे। इसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। कौन लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक। और इसमें जो 2021 में जो रोड डेवलप किए गए थे फाइनेंशियल 2021 में, वो था ऑन एन एवरेज 37 किलोमीटर रोड पर डे बिल्ट, जो कि एक रिकॉर्ड है। और NHAI के हमारे चेयरमैन कौन है, गिरिधर अरमाने। क्या नाम है, गिरिधर अरमाने। हिल सरफेस
इसको रिसेंटली देखा खोजा गया, इसका भी मिली है दोबारा से 30 साल बाद कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में। क्योंकि जो फरक्का बैरेज बनाया गया था मुर्शिदाबाद में, तो उसकी वजह से हिल्सा फिश का जो यहाँ पे आना था वो कम हो गया था। क्योंकि हिल्सा फिश जो है वो समुद्र में रहती है और ये जाती कहाँ पर है, रिवर में। ये ऊपर की साइड जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो इसका वहाँ पर फरक्का बैरेज बनने से इसका आना जाना कम हो गया था। तो वहाँ पे एटलीस्ट ये 30 साल बाद देखी गई है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में। और गंगा नदी जो है वो सिर्फ झारखंड में कहाँ पर बहती है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट जो है सिर्फ वहीं पर बहती है, झारखंड में। त्रिपुरा के नए गवर्नर को बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नासा का मिशन चलाया जा रहा है एनईए स्काउट मिशन। एनएसजी फाउंडेशन ने नीति आयोग और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कवच प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, ये कोविड वैक्सीन की अवेयरनेस के बारे में लॉन्च किया गया है कि कोविड वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। त्रिपुरा ने प्रमोट करना स्टार्ट किया जो अगार के ट्रीज़ हैं उसके कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। किसके ट्री के लिए, अगार के ट्री के लिए। और इसमें क्या है उन्होंने कि वो 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस अचीव करेंगे। कितने साल में, 3 साल में। हीरोज़ कनेक्ट ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म डेटाबेस है। इसमें जो हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं उनका सारा डेटाबेस इस पर एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। और इसको किसने डेवलप किया, हॉकी इंडिया ने। हॉकी इंडिया के हमारे प्रेसिडेंट कौन है, ज्ञानेंद्र निंगोबाम, जो कि मणिपुर से आते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो टीकमगढ़ से एमपी हैं। और ये कौन सा मिनिस्ट्री इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उन्होंने रिसेंटली जो 5वां नॉर्थ ईस्ट ट्रेडिशनल फैशन वीक हुआ था उसका इनॉग्रेशन किया था। किसने, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ये थे मेरे 28 जुलाई के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 29 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।